डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है, फिलहाल में क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। मेजर अरकाना से पहले देखते हैं, और ये कलेक्टिव की रीडिंग है, रेजोनेट होगी नहीं भी हो सकती है। दो कार्ड यहाँ आ गए हैं, एक है हेरोपेंट की एनर्जी, दूसरा है हर्मिट की एनर्जी। ओके, तो बहुत सारे फैमिली की एनर्जी में बहुत बड़ा बिग चेंज आ चुका है, और कुछ फैमिली की एनर्जी में चीज़ें अभी उठापटक चल रही हैं। चीज़ें मतलब ठीक होने के कगार पे हैं, चीज़ें बहुत कुछ ठीक होने जा रही हैं। ओके, तो दो तरह की एनर्जी है। मैं पहले हेरोफेंट की एनर्जी में देखती हूँ क्या है, क्यों आया है। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, तो कुछ डिवाइन फैमिली मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, और अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बट यहाँ है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि कहीं वो अपनी लाइफ में कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रही हैं, या कुछ वो गलतियां तो नहीं कर रही हैं, या कुछ गलती ना हो जाए, या पता नहीं बाद में इसका क्या, इस रिश्ते का अंजाम क्या हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल में वो एक रिस्क लेने को रेडी है। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और अपने इमोशन को काबू में करके रखा हुआ है। ठीक है, अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही है, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर पास्ट में कुछ फ्यूचर में कुछ चीज़ें गलत हुई मेरे इस डिसीजन की वजह से, जो भी मैं डिसीजन लेने जा रही हूँ, और ये डिसीजन अपने पार्टनर को लेकर के है, शादी को लेकर के है, रिलेशनशिप को लेकर है। ठीक है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये रिलेशन मुझे बाद में कुछ इसका बैड इफेक्ट होगा, कहीं कुछ ये बाद में चीज़ें कुछ बदल तो नहीं जाएंगी, चीज़ें जैसी आज दिख रही हैं वैसी तो नहीं होंगी। तो एक मन में एक उनको लेकर के सवाल जवाब भी है। ठीक है, और खुद के साथ बहुत सारे क्वेश्चन वो कर रही हैं कि ये रिलेशन आगे चल के सही तो रहेगा ना, ये रिलेशन कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बाद में मुझे कुछ धोखा मिले, या मेरे साथ कुछ चीटिंग हो जाए, कुछ ये इस तरीके की उनकी चीज़ें मतलब इमोशनल तौर पे लेकर के वो बहुत ज़्यादा विचार कर रही हैं। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी है कि वो एक रिस्क लेने को रेडी है कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर इस रिश्ते में मुझे कमिटमेंट मिलता है, आगे चल के चीज़ें ठीक रहती हैं, आपका जो पर्सन है आपके साथ लॉयल रहता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि आगे कैसे ज़िंदगी जीनी है। अगर कोई रिस्क उठाना पड़े तो उठा लेंगे, ऐसा कुछ उनके माइंड में चल रहा है फिलहाल। ओके, और कहीं ना कहीं अपने आप को रेडी कर लिया है, अपने आप को तैयार कर लिया है कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो एक करेजियस डिसीजन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जो कि डिवाइन फैमिली लेने जा रही हैं, अपनी लाइफ को लेकर एक बड़ा डिसीजन लेने जा रही हैं कि जो होगा देखा जाएगा। चीज़ें आगे फ्यूचर क्या होगा नहीं पता, बट जो भी है मैं एक रिस्क लेने को रेडी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सोची समझी हुई एक रिस्क ली जा रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छानबीन उन्होंने कर ली है इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा सोच लिया है, बहुत ज़्यादा समझ लिया है, और कहीं ना कहीं ये भी समझ रही हैं कि मैं किसी अदर पर्सन को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हूँ, और मैं लाइफ को अकेले भी नहीं जीना चाहती। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक यूँ कहिए कि जैसे कि एक डिसीजन ले लिया है कि मुझे इस रिश्ते में रहना है, और ये रिश्ता चाहे मुझे आगे चल के चीट करे, और चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। ठीक है, तो एक यूँ कह सकते हो कि जैसे कि
खुद को सरेंडर कर दिया है अपने पर्सन को लेकर, ठीक है। और ये सोचते हुए, जानते हुए, समझते हुए कि इस रिश्ते का कुछ पता ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सरेंडर वाली मुझे स्थिति नज़र आ रही है, बहुत सारी फैमिली की सरेंडर करते हुए नज़र आ रही है अपने पर्सन को। अब देखती हूँ हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है। और मैंने जैसा बताया कि ये कलेक्टिव की रीडिंग है, रेजोनेट होगी नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हर कोई अपनी जर्नी के अलग अलग स्टेजेस पे है। अगर पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होकर सामने आती हैं कि एक्चुअल में आपकी जर्नी कहाँ पहुँची है और आपको क्या करने की ज़रूरत है गाइडेंस के साथ। तो अब देख लेती हूँ हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी में। जैसा कि मैंने कहा चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फैमिली की एक ऐसे मोड़ पे पहुँच चुकी है जहाँ पर वो ऐसा उनको लग रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ उनका इंतज़ार कर रही हैं। ओके। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में उनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है और कोई भी परेशानी से वो बाहर नहीं निकल सकती, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपने ऑरा को एक्सपैंड कर दिया है, अपने ऑरा को बढ़ा लिया है, ठीक है। तो उनको फिलहाल में ये चीज़ें यहाँ पर डिवाइन सरेंडर चीज़ें मुझे मेंटली रूप से दिखाई दे रही हैं कि एक ईश्वर के साथ वो कनेक्ट हो रही हैं, ईश्वर कि किसी भी रूप के साथ वो कनेक्ट हो रही है। या तो वो कोई पूजा पाठ कर रही हैं, या कुछ रिचुअल्स कर रही हैं, या कुछ प्रार्थनाएं कर रही हैं, ठीक है। और ये प्रार्थनाएं करते हुए वो लाइफ को इंजॉयमेंट की तरफ लेके जा रही है, लाइफ को जीने की तरफ ले जा रही है कि ये लाइफ मुझे जीने के लिए मिली है, इस लाइफ में मुझे इंजॉयमेंट चाहिए और पीसफुली चाहिए, ठीक है। तो उन लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है जो लोग उनके जैसे हैं, ठीक है। उनके जैसे हैं, उनके एनर्जी में मिक्सअप हो जाते हैं, इजीली मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो जाति नहीं देखेंगी, धर्म नहीं देखेंगी, छोटा बड़ा नहीं देखेंगी और अपना पराया नहीं देखेंगी, ठीक है। तो जिनके साथ भी उनकी एनर्जी मैच करती है उनके साथ वो खुद को ओपन करेंगी, अपने आप को खुश रखेंगी, अपने मन की बात बताएंगी, उनकी भी मन की बात वो सुनेंगी और लाइफ को एक बैलेंस स्टेट में लाने की कोशिश करेंगी और खुश रहने के लिए सारे कुछ उपाय वो कर रही हैं और आगे करने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन वो खुद को ऐसे कर रही हैं जैसे कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज़ाद हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी सोच ऐसी होगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान कितना नेगेटिव हो, क्योंकि मैं उन चीज़ों को अब लेती नहीं और मैं उन चीज़ों को के प्रति कोई नेगेटिव रवैया भी नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। तो एक बैलेंस स्टेट में वो बहुत ज़्यादा पहुँच चुकी है, पीसफुल स्थिति में बहुत ज़्यादा पहुँच चुकी हैं और अपने इनर विजडम के साथ और अपने इनर पीस के साथ वो कनेक्टेड हैं फिलहाल। तो ये है बहुत सारी डिवाइन फैमिली की एनर्जी और जिसको जो भी रेजोनेट करे उसको वो रख सकती हैं। अब देख लेती हूँ कि पर्सन की क्या है करंट एनर्जी, बताएं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है? डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है, बताएं यूनिवर्स। यहाँ पर आ गया फिर से डेविल का कार्ड। अब मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। दोनों चीज़ें साथ साथ मैं निकाल देती हूँ ताकि फिर साथ साथ मैं एनर्जी को रीड कर पाऊँ। यहाँ पर आ गया है 3 और कार्ड है, फूल का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सन का कार्ड है, ठीक है। देखिए आपके पर्सन जो है ना आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उनको आपकी ब्यूटी जो है ना उनको खींच रही है,
ठीक है ना, उनकी वो मतलब खींचे चले आ रहे हैं आपकी ब्यूटी की तरफ, ठीक है। वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, बहुत रोकने की कोशिश की है खुद को, बट अब वो चीज़ें उनके बस में नहीं है, ठीक है। तो एक उनको ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ना चीज़ें उमड़ घुमड़ रही हैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैं उनकी तरफ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ठीक है। ये वाली स्थिति है। एक उनका इनर वॉइस कह रहा है, उनका माइंड कह रहा है कि नहीं नहीं, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ठीक है। उनका ईगो जो है वो सामने आ जाता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ वो सुनते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, यही सही पाथ है, इधर ही जाना चाहिए मुझे, ठीक है। तो एक उनके जैसे कि दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ी हुई है, ओके। दिल और दिमाग के बीच वो जूझ रहे हैं, ठीक है। क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, और देखती हूँ। मैंने जैसा कि बताया कि चीज़ों को और लेकर के बहुत ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जा कर के मीनिंग निकाल रहे हैं कि इन चीज़ों का एंड क्या होगा, इन चीज़ों की मीनिंग क्या होगी, इन चीज़ों का एक्चुअल में अर्थ क्या है, और इन चीज़ों में जाने का मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ठीक है। तो एक डीप थिंकिंग करते हुए हाँ नज़र आ रहे हैं, एक उनके माइंड में और उनके दिल में हाँ बहुत ज़्यादा हलचल है, ठीक है। और उसको लेकर बहुत ज़्यादा डीप माइंड सेट थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में जाता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट होंगे और क्या नुकसान होंगे, ओके। तो ऐसा वो सोचते हैं कि अगर मैं इस रिश्ते में कमिटमेंट देता हूँ, अगर इस रिश्ते में मैं खुद को लेकर जाता हूँ, तो मुझे क्या क्या नुकसान होंगे, मुझे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो एक माइंड कैलकुलेशन है और दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। ऐसी वाली स्थिति है उनकी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आ गया है, ठीक है, देखते हैं। तो उनका दिल जो है ना वो कह रहा है कि नहीं, आपकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है। बट जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पर मतलब कैलकुलेटिव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चाहते हैं, उनका दिल चाहता है, ठीक है, उनका दिल चाहता है कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं, घूमने चले जाएं, ठीक है। आप हो और वो हो और इसके सिवा कोई और ना हो, ओके। तो यहाँ उनका ना चेंज हो रहा है, एक तरीके से कहिए कि उनका माइंड जो है ना वो चेंज हो रहा है। जो उनके माइंड में चल रहा था अब तक बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब उनका जो माइंड पर ना उसका उनका जो दिल है ना वो भारी पड़ रहा है, ओके। तो कहीं ना कहीं उनका माइंड काम नहीं कर रहा है, उन चीज़ों के प्रति उनका झुकाव ऑटोमेटिक रूप से हो रहा है, उन चीज़ों के प्रति वो ऑटोमेटिक रूप से झुकते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, जो उनका माइंड नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ दिल और दिमाग के बीच उनका एक जंग चल रहा है, और उसमें उनका दिल जो कह रहा है ना कि बस आगे निकलते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, लेकिन उनका माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। तो एक वो डीप एनालिसिस लगा रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि इस रिश्ते का परिणाम क्या होगा माइंड से, और दिल कहता है कि बस सरेंडर कर दो, यहाँ सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, सब कुछ यहीं से मिलेगा, ऐसा उनका दिल कह रहा है।
तो चीज़ें यहाँ बदल रही हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है। अब चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे यूनियन की एनर्जी हो, चाहे रीयूनियन की एनर्जी हो, ठीक है। तो अगर कमिटमेंट की बात है तो भी उनका माइंड उनका साथ नहीं दे रहा है, और अगर रीयूनियन की बात है फिर भी उनका माइंड उनका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एक डीप कैलकुलेशन के बावजूद भी अब वो इन चीज़ों को बदलने पर मजबूर हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। पेज यहाँ पर कार्ड आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आगे कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो अब वो चीज़ें जो है ना उनके कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो अब बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं कि अपने ईगो को बचाने का, अपने आप को बचाने का, ठीक है। बट चीज़ें नाकाम हो चुकी हैं, चीज़ें फेल हो चुकी हैं। अब वो चाहते हैं कि बोले आपसे, कुछ बताएं आपसे, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ बताना चाहते हैं आपसे, जो उनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी चीज़ें अब उनके कंट्रोल में नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं फाइनल मैसेज क्या है उनका, फाइनल क्या वो कहना चाहते हैं। फाइनली वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। एक लाइन में वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, बताइए यूनिवर्स। एक मैसेज आ चुका है, तुम हमें ढूंढो हम तुम्हें ढूंढे, चलो लुका छिपी खेले। तो यहाँ पर चीज़ें ना मतलब ऐसी हो गई हैं जैसे कि वो कहना भी चाहते हैं, हाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें बताना भी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ बताने की भी वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बताया जाए कि मेरे माइंड में क्या चल रही है, मेरे दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, ओके। और यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट भी है कि क्या करूँ, बताऊँ ना बताऊँ, बताऊँ ना बताऊँ, बताऊँ ना बताऊँ, वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो मे बी वो इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं तो आपको बता भी सकते हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ कैसी है। और अगर इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो देर सवेर वो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो कितना वो टाइम तक इन चीज़ों को हाइड करेंगे, कितना टाइम तक इन चीज़ों को छुपाते हैं, ये टाइम बताएगा।